हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका नाम है गुप्त काल। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है? गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। शासक उपाधियां। श्रीगुप्त अधिराज महाराज। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य विक्रमांक। स्कंदगुप्त शक्रदित्य शक्रोपम। शासक उपाधियां। समुद्रगुप्त पराक्रमांक। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। चंद्रगुप्त फर्स्ट महाराजा अधिराज। गुप्तकालीन अधिकारी। अधिकारी विभाग। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रंड भंडारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्रहक युद्ध व शांति का प्रधान। भांडागारा अधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। धूर्वाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक न्यायाधीश। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी। गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? शपणक। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 सव्य विद्वान तथा विद्वानों का आश्रय दाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकरपर, वाराविमार, वरुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष का। गुप्त कालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय का। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सूपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि। वास्तु निवास करने योग्य भूमि। खिल
जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी। अपरत जंगली भूमि। चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवर सेन प्रथम ने। काया शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर कानपुर में। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों मयूर शैली में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में ये ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईसा पूर्व का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। किसके स्वर्ण सिक्कों में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शाकाहारी कहा गया? शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? प्रयाग अभिलेख। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। राजवंश स्थापना संस्थापक। वकाटक राजवंश 255 ईस्वी विंध्य शक्ति, 330 ईस्वी सर्वसेन। नाग राजवंश 305 भवनाग। त्रिकुटक राजवंश 415 इंद्रदत्त। हुण राजवंश 500 ईस्वी तोरमाण। शालकायन राजवंश 300 देववर्मन। विष्णु कुंडिन राजवंश 475 विक्रमेंद्र फर्स्ट। माथुर राजवंश 325 ईस्वी अच्युत और 350 शंकरवर्मन। कलण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं गुप्तोत्तर काल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रीय कूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज में।
सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदकभागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी थे। सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्तसेना का प्रधान, सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 641 ईस्वी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से। कोशीय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा का समय सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की? ह्वेनसांग। चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार के सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूध भेजने वाले शासक वंश व राज्य। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश, यशोवर्मन कन्नौज नरेश, कलोत्तुंग प्रथम चोल वंश। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब अपनी नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।